जब एक कमरे से दूसरे में जाने के लिए 10 मीटर ऊंची रस्सी पर चलना पड़े तो आपकी मुलाकात इस सज्जन से होती है। हेलो, आशा है आपको यहाँ अच्छा लग रहा है। तास कारिएगा ना तो कोई कलाकार है ना ही पादरी, बल्कि वो तो मल्टीमीडिया डिजाइनर हैं। उन्होंने 16वीं सदी की इस चर्च को अपने घर में बदल लिया है। ये बिलबाओ से थोड़ी दूर सोपुएर्टा में है और उसके सामने उत्तरी स्पेन का पर्वतीय लैंडस्केप नजर आता है। हम यहाँ जंगल में प्रकृति के बीच रहते हैं। ये मुझे सबसे ज्यादा अभिभूत करता है, इस सच्चाई के बावजूद कि ये एक बहुत खास इमारत है। मैं सुबह जगता हूँ और इन छतों, मेहराबों और पुरानी ईंटों के काम देखता हूँ। ये सब यहाँ जिंदगी को बेहद खास बना देते हैं। अंदर केवल फ्लोर प्लान से ही पता चलता है कि ये इमारत कभी पवित्र जगह थी, जहां अब तास कारिएगा अपनी गर्लफ्रेंड और कुत्ते तोला के साथ रहते हैं। जहां कभी पहले वेदी हुआ करती थी, अब वहां तास ने रसोई बना ली है और पुराने चर्च की दीवारों पर अब वर्जिन मेरी की मूर्ति और क्रॉस के बजाय बहुत सारी कलाकृतियां लटक रही हैं। आप यहाँ जो देख रहे हैं वो साल 1530 की बनी असली चीजें हैं। हमारे लिए ये जरूरी था कि जो कुछ हमें मिला उसे हम जितना संभव हो बदले नहीं। अब भी भित्ति चित्रों के हिस्से या अलग अलग दौर के रंग की परतें आप देख सकते हैं। इसका इंटीरियर कारिएगा ने ही डिजाइन किया है। इस डाइनिंग टेबल समेत बहुत सारे फर्नीचर भी उन्होंने खुद बनाए हैं, जैसे कि ये वाइन रैक जो आपको सचमुच अच्छा लगेगा। 1970 के आखिरी के सालों में चर्च का इस्तेमाल बंद हो गया था और ये उजड़ने लगा। बिलबाओ डायोसिस ने आखिरकार इस इमारत को तास कारिएगा को बेच दिया। 2016 में उन्होंने अपने आर्किटेक्ट दोस्त की मदद से इसे संवारना शुरू किया, जिसमें 3 साल लगे। चर्च में लकड़ियां और पत्थर थे। छत पूरी तरह से गिर गई थी, लेकिन मैंने देखा कि 500 साल पुरानी होने पर भी दीवारें अच्छी स्थिति में थी। मुझे गुंबद और घंटा घर की मरम्मत करनी पड़ी, लेकिन बाकी सारी चीजें अच्छी हालत में थीं। करीब 1/4 हिस्से में उन्होंने 2 मंजिलों के लिए लकड़ी के फ्रेम बनाए। इसमें कोई पार्टीशन नहीं है। बेडरूम को बाकी हिस्सों से धातु की पतली तारों के जरिए अलग किया गया है। सिर्फ मेहमान ही दीवारों के बीच सोते हैं, जिसे खास तौर से घंटा घर में फेर बदल करके बनाया गया है। उनका स्टडी रूम चर्च की दूसरी तरफ है। पूरे हॉल को पार करने के बाद एक कमरा और है। दिलचस्प ये है कि यहाँ तक आप रस्सी पर चढ़ के ही जा सकते हैं। हमारे कैमरा पर्सन ने रस्सी पर चढ़ने से मना कर दिया। ये कमरा अभी भी बन रहा है। हम अभी तक नहीं जानते कि ये बेडरूम होगा या फिर लाइब्रेरी। हमें अभी ये तय करना है कि उस कमरे तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा। तब तक वहां जाने का रास्ता सिर्फ यही रस्सी है जो 10 मीटर ऊंची है। ये सबके बस की बात नहीं। तास कारिएगा को इस संतुलन की जरूरत है और वो इस मिनी रैंप का इस्तेमाल करते हैं।